आपके पास में बुद्धि इतनी कम नहीं है, लेकिन आपकी एकाग्रता कम है। जो प्रथम स्थान लाते हैं उनमें एकाग्रता अधिक। जो महिला एकाग्र चित्त से इंटरेस्ट पूर्वक भोजन बनाती है उसके भोजन में टेस्ट निराला। और जिस महिला का चित्त एकाग्र नहीं है और इंटरेस्ट से भोजन नहीं बनाती है, बस बनाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसके भोजन में कोई टेस्ट भी नहीं। जिस कार्य में तुमको इंटरेस्ट नहीं होता है उस कार्य में कोई रिजल्ट भी खास नहीं आता है। सफलता की पहली चाबी है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कार्य में, आनंद आपको खुद आना चाहिए। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछते थे काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस वक्ता को प्रवचन करने में खुद आनंद नहीं आता है, जिस श्रोता को सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता है, जिस कर्मचारी को अपने ऑफिस में काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस नेता को राजनीति में आनंद नहीं आता है, वहां पर कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर वो नहीं आ सकता है। आपको खुद आनंद आना चाहिए, तो वो कर्म ही तुम्हारा पूजा बन जाता है और वहां का रिस्पांस भी बहुत जबरदस्त आता है। किसी गांव में एक मंदिर बन रहा था, बहुत से मजदूर उसमें कोई पत्थर तोड़ रहा था, ईंटा ढो रहा था। एक महात्मा वहां से निकलते हैं। महात्मा ने एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो? तो बोला पेट के लिए दिन रात मर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, रात दिन ईंटें ढो रहा हूं, पत्थर फोड़ रहा हूं। महात्मा को लगा कि बड़ा अजीब आदमी है, सीधा जवाब दे दिया। दूसरे मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, और हंसने लगा। बोला ये मेरा भाग्य है, कर्म तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन मुझे अपने कर्म के माध्यम से भगवान का मंदिर बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, ये मुझे विशेष खुशी है। कोई मकान बनाता, कोई सड़क बनाता है, लेकिन मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। मजदूरी दोनों को बराबर मिल रही है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है, समझ में अंतर है। इसलिए जो ये सोचता है कि पेट के लिए मर रहा हूं, दिन रात काम कर रहा हूं, उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रही। लेकिन जो सोचता है भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसको भी मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, लेकिन साथ साथ में प्रसन्नता और आनंद भी प्राप्त हो रहा है। कहते हैं अगर तुमने पूजा को कर्म बना लिया तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन अगर कर्म को पूजा जैसा पवित्र मन से आपने करना शुरू कर लिया तो आपका कर्म भी पूजा जैसा फल देने लग जाता है। इसलिए हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। इस फार्मूले को लेकर चलो, बहुत शांति मिलेगी। उलझन में मत रहा करो, टेंशन भी मत करो, कर्म करो, फल तो तुम्हारा कर्म देगा। चिंता व्यर्थ क्यों करते हो? कृष्ण कहते हैं व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? आए हो एक दिन जाओगे, रोते हुए जन्म हुआ है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो, हंसते हंसते संसार से विदा हो जाओ। दुखी मत रहो। धन जितना है उतने में ही अपने आप को धन्य भागी समझो। अधिक धनवान बनने के लिए बुद्धिमानी से डिसीजन लेकर अधिक मेहनत कीजिए। गलत डिसीजन लेकर मेहनत करने वाले लोग सफल नहीं होते। सही निर्णय लेना सीखो। गलत सामान मत खरीदो, फालतू सामान मत खरीदो, फालतू काम मत करो, अपनी क्षमता से अतिरिक्त काम में हाथ मत डालो। पूंजी भी जाएगी, समय भी व्यर्थ जाएगा। उस कार्य को प्रारंभ करो जिसको करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सभी कार्यों को करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंसान का जन्म होता है। समय को भी पहचानो। अगस्त में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। मई में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। अक्टूबर में गेहूं बोओगे, बहुत कुछ होने वाला है। किस समय क्या करना है, इस समय को भी पहचानिए। अवसर को पहचानिए।
अवसर सबके लिए आता है। ज़्यादातर लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, अवसर हाथ से निकल जाता है। बसंती लाल जी भवानी मंडी से तुम्हें हम धन्यवाद देते। ये हमारे भक्त भवानी मंडी के, इन्होंने भी प्रोग्राम 3 बार कराया, इनको भी आशीर्वाद है। जाके आ जाओ तुम, जंतर मंतर करो, कुछ साहिब बंदगी ध्यान दीजिए। जिंदगी सबको मिलती है, जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। जिनके पास जीने का ढंग नहीं है उनकी जिंदगी भार बन जाती है। जिनके पास जीने की कला है उनकी जिंदगी बहार बन जाती है, त्योहार बन जाती है, उनकी जिंदगी होनहार बन जाती है। जीने का ढंग सत्संग ही सिखाता है, जीने का ढंग आध्यात्मिक शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए याद रखना, स्वाध्याय भी करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए। इससे जिंदगी जीने की कला मिलती है और उस कला को सीखने वाले लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। यहाँ पर साहित्य सेंटर आया है, वहाँ पर छोटी छोटी तमाम ज्ञान की पुस्तकें बिक रही हैं। उन पुस्तकों को लीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ज्ञान की बातें लिखी, उनको लीजिए और उन किताबों को पढ़िए। प्रवचन के पेन ड्राइव लीजिए, 200 घंटे का प्रवचन सुनिए। और याद रखना, दूसरों को भी सुनवाइए, अपनी बेटी दामाद को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए। क्योंकि जितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यदि उसमें से कुछ भी लोग बिगड़े हुए हैं तो वे लोग तुम्हारी शांति को भंग करने में मदद करेंगे। यदि सबके सब सत्संगी हो जाएंगे तो तुमको शांति नहीं, महाशांति का सागर प्राप्त होगा और बड़ी चैन मिलेगी। पति को भी सुधरना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी सुधरना चाहिए। आप भी अच्छे बन जाओ, आपसे जुड़े लोग भी अच्छे बने, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। बाप भी अच्छा हो, लेकिन बेटे के संस्कार भी अच्छे हो। नशा व्यसन मत कीजिए, शराब पीना शुरू ही मत करो, छोड़ने की जरूरत ही न पड़े। शराब में कोई सुख नहीं है। शराब पीने वाले लोग मर गए, शराब अब भी जिंदा है। इस शराब ने न जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दिया। लोग स्वयं शराब बना बना कर पीते हैं। सरकार शराब पर बैन लगा देती है तो प्राइवेट बना कर पीते हैं। देसी पीते, विदेशी पीते, हिंदी बोलना नहीं आता, इंग्लिश बियर पीते और शराब पी करके अपनी जिंदगी का स्वर्णिम समय बर्बाद करते हैं। एक वे लोग हैं जो अपने को संभाल करके प्रधानमंत्री बनते हैं। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने गरीब घर से थे वे अपनी कहानी जब सुनाते हैं तो रोने लग जाते हैं। उनकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी, मजदूरी करती थी। आज उस गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनकर बैठा है और माँ की सिक्योरिटी में भी इतना पुलिस फोर्स लगा हुआ है। माँ को भी आश्चर्य होता होगा ये क्या हो रहा है। एक ही लाल ने कमाल कर दिया। 6 पुत्र हैं, उसमें से एक आज भी कबाड़ी का काम करता है, दूसरा ऑटो रिक्शा चलाता है, तीसरा पेट्रोल पंप पर तेल भरता है और 2 और क्या करते मुझे पता नहीं। पर ये मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री बना बैठा। लोग कहते पैसे के बिना राजनीति नहीं होती है, पर नरेंद्र मोदी से सीखो कि पैसे के बिना भी प्रधानमंत्री बनता है। हर काम पैसे से थोड़े होता है। तुम स्वयं अच्छे बनो, जनता अच्छे लोगों का चुनाव करती है। मैं तो कहता हूं किसी पार्टी के गुलाम मत बनो, पार्टी के चक्कर में भी मत पड़ो। जो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, देश हित में फैसले लेता हो और अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी देश का भविष्य संवारता हो, उस व्यक्ति के साथ में आपको खड़े होना चाहिए।